सभी गुरुमुख 13 बार मन में नाम जप लें। कमर सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पर, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ। इस पूरी साधना के दौरान हम अपना ध्यान श्वास पर रखेंगे। बस ये महसूस करते रहें कि श्वास लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से। जीवन भर हम बाहर दौड़ते हैं, बाहर भागते हैं, लेकिन आनंद, सुख, शांति तो अपने भीतर है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। थोड़े से समय के लिए अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से हम शुरू करेंगे। ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल with your right thumb and breathe only through left nostril with a count of 4. अपनी दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट से सांस लें और लेफ्ट से ही छोड़ते रहें। अपना लेफ्ट हैंड अपनी गोदी में रखेंगे, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। Inhale 1 2 3 4। रुकेंगे 1 2 3 4। एक्सेल, श्वास बाहर छोड़ेंगे 1 2 3 4। फिर रुकेंगे 1 2 3 4।
प्राणायाम करते रहें। अपने श्वासों में ऐसे खो जाएं कि बस श्वास रह जाए, श्वास में चलता हुआ नाम रह जाए। मैं ना रहे, बस तू ही तू रह जाए। Close your eyes and feel your breath. आंखें बंद, मुंह बंद, जीवा को तालू के साथ लगा लें और हृदय से, रोम रोम से आवाहन करेंगे परमहंसों का। दादा गुरु शरणम गच्छामि, दादा गुरु शरणम गच्छामि, दादा गुरु शरणम गच्छामि। हे दयाल जी, मेरी हार हो और आपकी जीत हो। मेरे मन की हार हो और आपकी जीत हो। मेरी सदा सदा ही हार हो और आपकी सदा सदा ही जीत हो। तेरह दिन की इस साधना में मेरी बाँह पकड़कर मुझे झूठ से सत्य की ओर ले चलें, अधर्म से धर्म की ओर ले चलें। माँ बनकर अपने बच्चे को एक बार फिर से अपनी गोद में बिठाएं और मेरे सारे दुखों को सदा सदा के लिए अंत कर दें। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। अब हम 50 बार कपालभाति करेंगे। अपने अंदर का सारा दुख, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन श्वास के जरिए बाहर निकाल दें। युगों युगों का दुख, अनंत काल की पीड़ा लिए हुए रोज हम सो जाते हैं, ऐसे ही उठ जाते हैं। भारी मन से जीवन जी रहे हैं। आज उस सारी पीड़ा को श्वास के जरिए बाहर निकाल दें। Release all the pain from every cell and tissue now.
मिनट के लिए गुफा में प्रवेश करेंगे। अपने दोनों कानों को दोनों अंगूठों से बंद कर लें। तीनों उंगलियां आँखों पर, पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। 2 मिनट बाद जब हाथ थक जाएं, तो हाथों को फिर से अपने घुटनों पर रख लेंगे। Now close your eyes and enter in a dimension beyond. Close your ears with your thumbs and focus on your breath. जैसे ही हम 3 की गिनती करेंगे, हम प्रवेश करेंगे दयाल धाम में, जहाँ दयाल जी माँ के रूप में, विराट रूप में विराजमान हैं, हमारे सब दुखों का अंत करने के लिए। अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें, आंखें बंद, जीभा तालू के साथ, पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। 3, 2, 1। जैसे ही आज हमने दयाल धाम की पावन भूमि पर कदम रखा, विराट रूप में दयाल जी के दर्शन करके हृदय की सारी पीड़ा, जन्मों जन्मों के दुखों का बस अंत हो रहा है इस बसंत पर। चारों तरफ सुंदर पहाड़, झरने, नदियाँ, पशु पक्षी, चिड़िया, मोर,
सब नाम की ध्वनि में आज गुंजन कर रहे हैं। विराट रूप में दयाल जी विराजमान हैं, मंद मंद मुस्काते हुए। आंखें बंद रखें और महसूस करें अपने भगवान जी को। सत्य रूप, अखंड ज्ञान के भंडार, निर्मल मनुष्य आकृति, साक्षात परमात्मा, जिनके मस्तक पर रत्नों से जड़ित श्वेत मुकुट है, श्वेत वस्त्रों से शोभित है, जिनका कंठ फूलों मोतियों की माला से भूषित है। विराट रूप में इस घने जंगल में विराजमान सभी प्रेमियों को वरदान देने वाले प्रसन्न है मुखारविंद जिनका ऐसा। महाराजाधिराज योगीराज श्री परमहंस दयाल जी, इनको आज हम हृदय से नमस्कार करते हैं। अपने इष्ट श्री सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के विराट दिव्य स्वरूप को अपने सम्मुख चित्त वृत्ति की दृष्टि से दर्शन की चेष्टा करते हुए मानसिक ध्यान में ले आओ। श्री गुरु माँ जी के चरण कमल, गुरुपद नख मणिगण ज्योति का मानसिक ध्यान करो। सभी साधक प्रेमियों को वरदान कर कमल से आशीर्वाद देते हुए छवि का मानसिक ध्यान करो। दयाल जी के हृदय में, कंठ में गुलाब, मोगरे, मोतियों की माला धारण किए हुए मंद मंद मुस्काते हुए, सफेद चोला, ऊपर ब्राउन रंग की कंबली पहने हुए, दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दे रहे हैं और माँ की तरह अपने नयनों से करुणा बरसाते हुए दोनों बाहें फैलाकर अपने पास हमें बुला रहे हैं। बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है, सुरक्षित रहता है, कोई भी दुख और चिंता बालक को तब तक नहीं होती जब तक वो अपनी माँ की गोद में है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, माँ की गोद से उतर जाता है, खिलौने, दोस्त और माया में फंस जाता है, फिर उसको पैसे कमाने की चिंता, अपने खान पान की चिंता स्वयं करनी पड़ती है। हम भी जब से अपनी दयालु माँ परमहंस दयाल जी की गोद से उतरे हैं, जब से हम उनके चरणों से दूर हुए, तब तक हम इस माया में मारे मारे भटक रहे हैं। संसार, परिवार की चिंता, पैसे की चिंता, दिन रात
कितना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है। आज वापस घर जाने का दिन है। अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपने सारे दुख श्री गुरु माँ जी के चरणों में रख दीजिए। माँ के रूप में विराजमान है आपके सारे दुखों का नाश करने के लिए, क्योंकि यही है कालों के काल महाकाल श्री परमहंस दयाल। नव दुर्गा 10 महाविद्या 64 योगिनियाँ, महाकाली माँ दुर्गा माँ बगलामुखी, सब यही तो है। शक्ति शिव से दूर कहाँ, सारी शक्तियाँ इनके चरणों में ही हैं। आज माँ बनकर विराजमान हैं, वापस अपने घर हमें बुला रहे हैं। आज घर लौटने का समय है। आनंद परमानंद में डूबने का समय है। युगों युगों से हमारी आत्मा ने कितने दुख पाए। इस जन्म हर जन्म, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। याद करें उन सब दुखों को जब हमारे अपने पराए हो गए और हमारे अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो सारा दुख, सारी पीड़ा हमारे अंदर है। सारा दुख, सारी पीड़ा जो हमारे अंदर है, उस पीड़ा का अंत करने के लिए आए हैं आज माँ बनकर दयाल जी। विराट रूप में विराजमान है इस घने जंगल में। अपने सारे दुखों को याद करें, दिल खोल कर रो सकते हैं। रो रो कर अपना सारा दुख दयाल जी के चरणों में रख दें और बिल्कुल हल्के हो जाएं। महसूस करें कि हम फिर से छोटे से बालक बनकर दयाल जी की गोद में हैं, उनके चरणों में, उनकी कंबली में, और दयाल जी के दोनों कर कमल मेरे सर के ऊपर हैं। Close your eyes and place your hands on the top of your head. अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखें। आंखें बंद, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। महसूस करें कि दयाल जी के विराट रूप बड़े बड़े कर कमल हमारे छोटे से सर के ऊपर है, और दयाल जी के कर कमलों से वाइट लाइट, सफेद रंग की रोशनी निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। जैसे ही ये रोशनी धुर दरगाही पवित्र ऊर्जा, परमहंसों की एनर्जी मेरी बॉडी में फ्लो करेगी,
मेरा सारा ब्लॉकेज, सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, सारा एंजाइटी, स्ट्रेस हील हो जाएगा। महसूस करें पूरे सर में वाइट लाइट, परमहंसों की डिवाइन एनर्जी पूरे मस्तक पे, पूरे चेहरे पर, आँखों में, गालों पे, पूरी गर्दन पे, पूरे गले में, दोनों बाजुओं में, दोनों हाथों में, पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी कमर में फैलती हुई परमहंसों की डिवाइन एनर्जी। आज्ञा चक्र को क्लीन करती हुई, कंठ चक्र की तरफ जाती हुई, जैसे ही हृदय चक्र में प्रवेश की है, दिल का सारा भार, सारा दुख, पीड़ा, जिसने हमें दुख दिया, धोखा दिया, वो सारा पेन रिलीज हो गया और दिल बिल्कुल हल्का हो गया। दिल खोल कर रो सकते हैं, अपना सारा दुख आज दयाल जी को बताएं। सम्मुख विराजमान है माँ बनकर। सफेद रोशनी, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, पूरी नाभि, पूरे पेट में दौड़ती हुई, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हील करती हुई, सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर दिव्य प्रकाश रोशनी से चमक रहा है। मूलाधार को बैलेंस करती हुई परमहंसों की एनर्जी दोनों जांघों में, दोनों घुटनों में, दोनों काफ मसल्स, पिंडलियों में, दोनों एड़ियों में, पैरों के तलवों में, पैरों की उंगलियों में। महसूस करें कि मेरे चारों तरफ परमहंसों की डिवाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला है, वाइट लाइट का एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज, जिसमें मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हील्ड। दुनिया का कोई भी ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र, नेगेटिविटी, बीमारी मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद में, अपनी दयालु माँ परमहंस दयाल जी की कंबली में, महाराजाधिराज योगी राज हापू बाबा, हरिहर बाबा के चरणों में मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हील्ड। सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक महसूस करें डिवाइन एनर्जी, परमहंसों की ऊर्जा, और चारों तरफ बड़े बड़े सुंदर पहाड़, झरने, नदियाँ, मोर, चिड़िया, पूरी मदर नेचर, मदर अर्थ आज हमें हील कर रही है माँ बनकर। घर वापस जाने का समय है। बहुत खेल लिए दुनिया में, अब माँ की गोद में, दयाल जी के चरणों में विश्राम करने का समय है।
तोड़ दे माया के सारे बंधन और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। लीन कर दें अपनी आत्मा को परमात्मा में। आज अपने सच्चे घर, सच्ची माँ के पास जाने का समय है। Feel this true love, true home is calling you, and just dissolve in it. अब अगले 13 दिन हम ऐसे ही सुबह शाम 1-1 घंटा साधना करेंगे। साधना is the solution for all your problems. कोई भी ऐसा दुख नहीं जो साधना से, श्री कृपा से दूर ना हो सके। कोई भी ऐसी खुशियां नहीं जो श्री गुरुमा जी आपको नहीं दे सकते। विश्वास रख के 13 दिन सुबह शाम 1-1 घंटा अपने आसन पर बैठें और खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, हर काम करने से पहले 13 बार नाम जपें। आपके गुरु महाराज ने 13 साल जंगलों में तपस्या करी। हापू बाबा जब दिगंबर अवस्था में थे, अपना लंगोट तक फेंक दिया। हरिहर बाबा सिर्फ 2.5 पत्ते नीम के खाए। ऐसे परमहंसों के बच्चे हैं आप। जब 13 साल आपके गुरु महाराज तपस्या कर सकते हैं, तो अब 13 दिन क्यों नहीं? सिर्फ 13 दिन सुबह शाम नियम से साधना करें और आप देखेंगे कि जन्मों जन्मों का दुख मिट गया। तन मन आत्मा आप पाप त्रय ताप गए, जो गुरु शरणी आए, सब दुख मिट जाएगा। तले की वस्तु को गगन ठहराना है, पिंड देश से ब्रह्मांड देश में जाना है। मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा है ये, और इस यात्रा में परमहंस दयाल जी स्वयं विराजमान है, माँ बनकर आपको घर वापस ले जाने के लिए, सब दुखों को हील करने के लिए। 13 दिन एक ही आसन पर बैठें, 4 फोल्ड करके एक कंबल या चादर बिछा लें अपने श्री मंदिर में। जब भी साधना पर बैठें, अखंड ज्योति जगाएं, एक जल का ग्लास, एक फल और एक फूल रखें। साधना के बाद ये जल, फल और फूल ग्रहण करें। दयाल जी के वचन है, जब एक नियमित समय, नियमित स्थान और नियमित अवधि तक दृढ़ संकल्प करके साधना की जाती है और उसमें नियम, संयम और विधि विधान का पूरा पालन किया जाता है, तो निश्चय ही वह संकल्प सिद्धि होने लगती है। धीरे धीरे मन निर्मल और एकाग्र होने लगता है और इस अवस्था में सुख शांति की उपलब्धि और दुख कष्टों का निवारण अपने आप ही हो जाता है। आप देखेंगे कि जब आप साधना पर बैठेंगे तो 5 मिनट पहले ही दयाल जी आके आसन पर बैठ जाएंगे,
तो आप अकेले नहीं हैं, दयाल जी आपके साथ हैं। विश्वास रखें। सिर्फ 13 दिन की ये साधना करें। एक ही समय साधना के लिए प्रातः, सायं या रात्रि शयन पूर्व 1 घंटा निश्चित करें। अपने घर के श्री मंदिर में आसन लगाकर साधना करें। साधना आरंभ करने से पहले धूप, अगरबत्ती, अखंड ज्योति, हर चीज़ का इंतज़ाम करें और संयम करते हुए साधना काल में काम, क्रोध, तामसिक भोजन, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। भजन और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर तामसिक भोजन लेंगे, नेगेटिव प्राणिक फूड, तो सुरती कभी ऊपर नहीं जाएगी। अगर बिछड़ी सुरती को वापस अपने घर में ले जाना है, तले की वस्तु में गगन ठहराना है, 13 दिन सात्विक लाइफस्टाइल अपनाने का प्रयास करें। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, पराठे, ये सब छोड़ दें। सिर्फ 2 समय भोजन करें। एक बार 11-12 बजे, फिर दूसरा शाम को 7 बजे से पहले। चाय की जगह आयुर्वेदिक काढ़ा पिएं। गर्म पानी में जीरा, अजवाइन, सौंफ उबाल कर लें। 1 घंटा हठा योग और प्राणायाम करें। तेरह दिन, सिर्फ 13 दिन अपने आप को दें। अपने आप के ऊपर दया करें। अपने आप के ऊपर एहसान करें। कितने दुख हैं हमारे भीतर, कितना बोझ और चिंता लेकर रोज सो जाते हैं। अब समय है सब दुखों के अंत करने का। जो भी गुरुमुख आगे का ध्यान शिविर, मेडिटेशन सेशन अटेंड करना चाहते हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे मैसेज लिख सकते हैं। और आने वाली साधना में भी आप जुड़ सकते हैं। साधना में जैसे भी अनुभव हों, अच्छे या बुरे, कभी अच्छा अनुभव होगा, कभी बुरा, घबराना नहीं है। बस 13 दिन बैठते जाएं, बैठते जाएं। पहले डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्लेंजिंग होगा, बहुत सारी गंदगी और विकार निकलेंगे। किसी भी माया, योग माया, रिद्धि सिद्धि में फंसना नहीं है। अपनी मंजिल है दयाल जी की गोद, उनके चरण कमल। अपने घर वापस जाना ताकि ये जन्म आखिरी जन्म हो। ज़ीरो होकर, हम्बल होकर, दास बनकर गुप्त रूप से ये साधना करते जाएं। फर्दर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर और खो जाएं इस नाम में। अपने श्वास को पकड़ें और नाम का सहारा लेकर पहुंच जाएं वापस अपने घर, अपनी सच्ची माँ के पास। ऐसी डायमेंशन आपका इंतज़ार कर रही है जहाँ चारों तरफ सुख ही सुख होगा। शांति, परम शांति, परमानंद। जहाँ न दुख है, न सर्दी, न गर्मी, बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि वहाँ पे विराजमान है विराट रूप में परमहंस दयाल जी, हापू बाबा, हरिहर बाबा संग। दोनों बाहें फैलाए आपको बुला रहे हैं कि आ जाओ बच्चे,
घर वापसी का समय है। महसूस करें कि आज आप दयाल धाम में विराजमान हैं। दयाल धाम की पावन भूमि, सिद्ध भूमि, शक्ति पीठ, कण कण आज नाम की ध्वनि में गूंज रहा है और आपके शरीर का रोम रोम भी इस नाम में आज झूम रहा है। Close your eyes and feel your breath and just dissolve in this Naam forever and ever. So high, oh so high. Oh so high, oh so high. Oh, so high, oh, so high. Oh, so high, oh, so high. Oh, so high, oh, so high. आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। हर साधना दंडवत से ही शुरू करेंगे और दंडवत पर ही ख़त्म करेंगे। एकदम झटके से कभी नहीं उठेंगे। चाहे तो ध्यान में बैठे रहें, चाहे तो 5 मिनट दंडवत में लेट जाएं और रो रो कर दयाल जी से विनती करें कि कृपा करो कि हम भी इस दिव्य साधना में उतरें और अपना जन्म सफल करें।